हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त सतीश। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपसे चैलेंज किया था कि हम थ्योरी का पोर्शन बहुत ही जल्द लाएंगे, तो वह समय आ गया है और बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है और डॉक्यूमेंट्स पीपीटी तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसा नोट्स है और हम लोग अच्छे से सीखेंगे एक एक चीज़ को, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग कोड करेंगे। बेसिकली मैंने फंडामेंटल का ऑलरेडी कोड्स मैंने अपलोड कर रखा है सारे का सारे, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ छूट गया है वहाँ वहाँ हम लोग कोड भी करते चलेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यदि आप दोस्त इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है और ये मेरा टाइप नोट्स है। ओके दोस्त, पूरा बेसिक से कवर हुआ है, पूरा बेसिक से एक चीज़ कवर हुआ है। हाँ दोस्त, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या है मेरा सिंटैक्स। एक्चुअली दोस्त हमने सी में रखा है। बोलिएगा भैया क्यों? इसलिए क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में सिंटैक्स सिर्फ सेम है, सिर्फ दो लाइन ही चेंजेस है, सी इन और सी आउट। बोले तो इनपुट और आउटपुट कराने का तरीका बदल गया है, बाकी सेम कंसेप्ट है। इसमें सी प्लस प्लस में थोड़ा सा एड वन है, उप्स कंसेप्ट। तो उप्स का कंसेप्ट ज़्यादा हमको पढ़ना है जावा में, जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं फुल्ली बताऊंगा। अब इसका बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी से। वीडियो कंटिन्यू रहें, प्लेलिस्ट पे जाके देखें। हाँ दोस्त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट किया है। आपको पता होगा कि इसी बॉयलर प्लेट पहले लिखा जाता है, उसके बाद इसके अंदर हम अपना कोड करते हैं। देन हम यहाँ पे हमारा कुछ भी जो भी लिखते हैं वही हमारा आउटपुट इनपुट होता है। हाँ दोस्त, हमने यहाँ पे एडिटर के रूप में देव सी प्लस प्लस और नोटपैड में और वी एस कोड में, आप चाहे तो तीनों टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ बेसिकली सारे का सारे कोड वी एस कोड के थ्रू करके दिखाया है। हाँ दोस्त, तो अब अगला स्टेप चलते हैं, एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में लिखते थे क्या, राइट द सोर्स कोड इन एडिटर। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एडिटर पे सोर्स कोड लिखते हैं। हाँ दोस्त, सोर्स कोड इस तरह का पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला दिखाया था। हाँ दोस्त, इसको करते लेट्स कंपाइल इट। सो देयर इज नो एरर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 इनपुट करवाया। हाँ दोस्त, इस तरह आ गया। अभी हम कोड किस में कर रहे हैं, सी इन और सी आउट। एक देखिए इस सी प्लस प्लस का है और 3 लाइन यूजिंग नेम स्पेस। हाँ दोस्त, और उप्स कंसेप्ट अभी नहीं आया है। उप्स कंसेप्ट आएगा उस समय। फंक्शन है, एरेज है, स्ट्रिंग है, रिकर्सन्स है, पॉइंटर है, अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है दोस्त। इस चैनल पे भर भर का आपको कंटेंट मिलने वाला है, प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए दोस्त। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा दिए कि इस तरह से कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है। क्वेश्चंस को पैटर्न प्रिंटिंग पर बेस्ड था। हाँ दोस्त, और यहाँ पे अभी बेसिक से आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट करवाया तो एक मैसेज हो गया मेरा। हाँ दोस्त, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कोड है उस कोड को हम सेव करते थे वीएस कोड में, आप ऑटो सेव भी कर दीजिएगा। तो जो मतलब जिस चीज़ को भी आप टाइप कीजिएगा वो ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा। ओके दोस्त, ओके। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेप में क्या करते थे, हम लोग कंपाइल करते थे कोड को। हाँ दोस्त, और हम लोग रन करते थे। देन चलिए इस कोड को, यदि आप पुराने यूज़र है इसीलिए आप लोग को अभी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, बट नए यूज़र जो हमारे आएंगे, नए सब्सक्राइबर, नए भाई लोग जो आएंगे हमारे चैनल पे, वो बोलेंगे कि सिर्फ पिछले वाले
वही ये लोग का ही कवर कर रहे हैं। तो चलिए एक बार बेसिक से हम कवर कर देते हैं। जैसे कि जब हो ही रहा है तो अच्छे से कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया फाइल ले लेता हूँ, एच इंक्लूड iostream using namespace std। ओके दोस्त, हमें यहाँ पे इंट मेन फंक्शन लिखना ही होगा, चाहे कितना भी छोटा कोड क्यों ना लिखें। काउट हेलो मेरे दोस्त, ओके दोस्त, यहाँ पे हम करवाएंगे रिटर्न जीरो। ओके दोस्त, चलिए इस कोड को कंपाइल करते हैं। लेट्स कंपाइल इट। देखिए हेलो मेरे दोस्त, देख लिए सबसे पहले मैंने कोड टैप किया। ये मेरा VS कोड क्या है, एडिटर है। ओके दोस्त, क्लियर। इस पे मैंने कोड टाइप किया, देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक एडिटर मैंने चूज किया, चूज किया। उसके बाद मैंने कोड टाइप किया हेलो का। उसके बाद हमने ऑटो सेव करके रखा था, आप चाहे तो यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हैं। हेलो दोस्त .C++ में कर रहे हैं, तो C++ में इसको सेव। देख लीजिए मेरा प्रोग्राम जो है सो सेव हो गया। दोस्त आगे बढ़े। अब देख सकते हैं थर्ड स्टेप में क्या है, कंपाइलेशन का। तो कंपाइलेशन के लिए हमें यहाँ पे जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। हाँ, तो मेरा कंपाइलेशन हो जाएगा और फाइनली मेरा रन भी हुआ। ठीक है दोस्त, तो ये प्रोसेस हमें 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तभी हमारा जो है फाइनली आउटपुट दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हेलो दोस्त, ये मेरा आया। आप काउट के अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी लिखिएगा सारे का सारे यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे मेरा दिखेगा। ओके दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा printf जो है सो यूज हुआ है सी प्रोग्रामिंग के लिए, जो प्रोग्रामिंग में प्रीडिफाइन होता है, पहले से ही डिफाइन होता है कोडर के द्वारा। हाँ दोस्त, हैज इंक्लूड iostream.h यूजिंग namespace int man रिटर्न जीरो और printf scanf स्टूडियो। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में स्टूडियो हम लोग यूज करते, तो ये चीज़ें भी प्रीडिफाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। हाँ दोस्त, जब देख ही रहे हैं तो पूरा बेसिक से ही देखते हैं, क्या दिक्कत। हाँ दोस्त, अब चलते हैं कीवर्ड्स पे। तो मेरा कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स कुछ नहीं है, कीवर्ड्स एक प्रकार का रिजर्व वर्ड है। ओके दोस्त, एक प्रकार का रिजर्व वर्ड है जिसका यूज हम लोग करते हैं, देख सकते हैं। कांट बी यूज इल्स एदर इन प्रोग्राम फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स या फंक्शन, इंस्टेड दे स्पेसिफाई फंक्शन और टास्क एंड देन हैव solely used to that in the given code. The return statement in the third line is a keyword। इसको स्टेटमेंट को छोड़िए और आप यहाँ पे पहुंचिए, इसको छोड़िए और आप यहाँ पे पहुंचिए। ब्रेक, केयर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न। जैसे कि मैंने यहाँ इंट यूज किया, फिर रिटर्न यूज किया। हाँ दोस्त, ये सब चीजें क्या है, हमारा प्रीडिफाइन है और कीवर्ड है।
इसको एज अ वेरिएबल हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली फोकस कीजिए कि हम वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ये सब मेरा कीवर्ड्स है। डू, वाइल, कंटिन्यू, ब्रेक। ओके दोस्त, इतना कवर हो गया। मैं एक ही साथ दो नोट्स को कवर कर रहा हूँ, एक हैंड रिटन नोट्स, एक टाइप्ड नोट्स। और दोस्त यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि दोनों साथ में लेके चल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी समझ बोल दीजिएगा, ताकि मैं एक ही चीज़ को लेते चलूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये बहुत सब बेसिक है दोस्त। इसको डाल ही देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये मैंने बेसिक तैयार के रखा है, इतना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ बताया गया है। आप हैंड रिटन पर ही फोकस कीजिए, बेटर रहेगा। ओके दोस्त, जो अगला पीडीएफ है उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो उसको हम कवर करेंगे। ओके दोस्त, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगला में क्या हो गया, कीवर्ड्स के बाद अब आएंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स एक नेम है। जैसे कि आप लोगों को पूछेगा कि आपका क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो आइडेंटिफिकेशन बोले तो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पेन है। तो इसका पेन जो है सो इसका आइडेंटिफिकेशन है, पेन। ओके दोस्त, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, तुमको सतीश नाम से जाना जाता है। ओके दोस्त, आपको जैसे कि विजय, अजय, जो भी कुछ है आपका मेरे दोस्त, उस नाम से आप जाने जाते हो, तो कुछ ना कुछ तो आपका आइडेंटिफिकेशन है। बिना आइडेंटिफिकेशन के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि नहीं भी है तो लोग बना भी लेते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन। इसकी आप कुछ बेचने वाला आया, ठीक है, उसको आप लोग नहीं पता है तो क्या बोल देते हो, पारोटी वाला, गुपचुप वाले, छोले वाले। तो भाई साहब उसको आप बुला रहे हो तो कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो ना, तो वही मेरा हुआ आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है, आइडेंटिफायर्स इज ए नेम, थोड़ा सा एड ऑन कर लीजिएगा, इन सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। सिंपल मैंने लिखा है, यह एक प्रकार का नाम है जो विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जो हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के रूप में यूज करते हैं। इट कैन बी वेरिएबल्स नेम या फंक्शन नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम। यह दोस्त वेरिएबल नेम भी हो सकता है, फंक्शन नेम भी हो सकता है, और एरे का नाम भी हो सकता है, और स्ट्रक्चर का नाम भी हो सकता है। बोले तो क्या समझ में आया। एरे में 2D एरे पढ़ रहे थे, वहां पे लिख रहे थे ARRY। ओके दोस्त, मैं दिखा ही देता हूँ, ना घबराने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सम का। ओके दोस्त, मैंने एक बार इसको कंपाइल, सारा लेक्चर कंप्लीटेड है। हाँ दोस्त, इसमें 9 एरे प्रिंट करवाइएगा, आपका सम आउटपुट होके आएगा। हाँ दोस्त, अब जाइए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक चीज़ मिलेगा। हाँ दोस्त, प्रोग्रामिंग सेक्शन को मैंने अलग रखा है, थ्योरेटिकल सेक्शन को अलग रखा है। यहाँ पे ज़रूरत यानी रिक्वायरमेंट चीज़ों यानी एक अंडरस्टैंडिंग तौर पे, समझने के तौर पे ही कोड सिर्फ होगा। बाकी बात प्रोग्रामिंग और थ्योरी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोग्रामिंग एक अलग है दुनिया, थ्योरेटिकल पढ़ना एक अलग है। थ्योरेटिकल मतलब कुछ कुछ चीज़ें जानना, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है। बट प्रोग्रामिंग क्या होता है दोस्त, प्रोग्रामिंग मेन है मेरा लॉजिक बिल्डिंग करना, लॉजिक क्रिएट करना, खुद से सोचना, खुद से इम्प्लीमेंट करना। ओके दोस्त, ये चीज़ें मैंने सारे करके दिखाए हैं, और अभी चल ही रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है दोस्त। इसीलिए बोल रहे हैं कि बड़े बड़े चैनल पे मत जाइए, आप लोग छोटे छोटे चैनल से न्यू यानी
प्रेजेंट कंटेंट को देखिए। हाँ दोस्त, जो जो न्यू आ रहा है, न्यू लॉजिक कंसेप्ट और क्रिएट हो रहा है, सारे के सारे इस चैनल पे आपको मिलेगा दोस्त। तो प्लीज़ मस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप पे बिलीव कीजिए दोस्त। हाँ दोस्त, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एरे डिक्लेयर किया है। तो क्या ये मेरा एक वेरिएबल्स है। हाँ दोस्त, जो मैंने एरे का साइज मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया है। ओके दोस्त, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस नेम भी हो सकता है, स्ट्रक्चर नेम भी हो सकता है, जिसके स्ट्रक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एरिया भी करके दिखाया ना, हाँ एरे फंक्शन नेम भी हो सकता है। हाँ दोस्त, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे है क्या है, इंटीजर टाइप जो है, इसका साइज जो है 2 बाइट होता है और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। इसका रेंज होता है -32,768 से 32,767 तक, प्लस में माइनस से प्लस जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन टू इंटीजर साइज 4 बिट रेंज। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाया है दोस्त, मानो तो को भी बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि वीडियो भी बड़ा बन जाएगा ना दोस्त, इसलिए मैंने शॉर्ट में कवर किया है। हाँ दोस्त, और कैरेक्टर का कितना होता है, कैरेक्टर का 4 बिट भी होता है और रेंज -128 टू 127। एग्जाम्पल में कैरेक्टर का क्या होता है, सिंगल कोटेशन में आएगा ये, या फिर स्मॉल ये, या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर प्लस साइन 5 स्ट्रेक्स, जो भी चीज़ें सिंगल कोटेशन में हो, मतलब बोले तो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा स्ट्रिंग। सिंगल वर्ड होना चाहिए, ABC अल्फ़ाबेटिकल जो भी है उस सिंगल कोटेशन में हो। एक लेटर जो सिंगल कोटेशन में, उसी को कैरेक्टर बोलेंगे। और वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स इज ए नेम विच इज यूज टू स्टोर एनी वैल्यू एट ए टाइम। समझ पा रहे हैं दोस्त, वेरिएबल इज नथिंग, वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक नाम है जिसका प्रयोग हम कोई भी चीजें को वेरिएबल्स का वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर आप लोग को दिखाते हैं। सिंपल प्रोग्राम लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम में जैसे कि यहाँ पे प्राइम नंबर के लेते हैं। प्राइम नंबर का लिए दोस्त, तो प्राइम नंबर का यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, n है, i है। तो चलिए इसको हम इनपुट करवाते हैं एक बार और देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमने 7 लिया, द नंबर इज प्राइम, तो 7 क्या एक प्राइम नंबर है। तो जो n जो मैंने यहाँ पे लिया इनपुट, देख पा रहे हैं ना दोस्त, मैसेज इनपुट का मैसेज है, ये इनपुट के लिए है। तो मैंने जो 7 लिया, ये 7 मेरा n में जाके सेव हुआ दोस्त। इनपुट जो ले रहे हैं यहाँ पे 7 और ये n का, तो ही जो मेरा वैल्यू स्टोर हुआ 7 में गया, n में गया 7। फिर यहाँ पे इनपुट में 7 इनपुट हुआ, फिर आगे प्रोसेस हुआ, अगला प्रोसेस हुआ। तब समझ पा रहे होंगे दोस्त, क्या वेरिएबल्स एक नेम है जो हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं एट ए टाइम, एक समय में उसमें एक वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं, वही चीज़ है। रूल्स फॉर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल्स अलाउ कैरेक्टर्स इन C++ A to Z। मतलब हम यहाँ पे रूल्स देख रहे हैं, बेसिकली रूल्स फॉर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स को डिफाइन करने का क्या रूल और तरीका है, वो हम लोग सी में
यार एक बार सीख जाओगे ना तो सी में यूज़ करो, सी प्लस प्लस में यूज़ करो, थोड़ा बहुत चेंजेस जावा में आएगी, वहाँ पे हमको अच्छे से बताया जाएगा, वो भी पूरे डीप कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले अलाउ क्या क्या करता है सी प्रोग्रामिंग में, और सी प्लस प्लस में ही बोल लो यार, सी प्लस प्लस में तो A to Z तक हम यूज़ कर सकते हैं, सारे का सारे कैपिटल। वेरिएबल्स का यूज़ हम कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और फिर स्मॉल हम यूज़ कर सकते हैं, और 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी डिजिट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम वेरिएबल्स व्हेन डिफाइनिंग वेरिएबल वी कांट यूज एनी डिजिट। ओके दोस्त, तो ये मेरा गलत तरीका है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, ये मेरा सही तरीका है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का। सबसे पहले लेटर्स होगा, फिर डिजिट होगा, आप अंडरस्कोर भी दीजिएगा यहाँ तो भी मेरा यहाँ पे सही होगा। ठीक दोस्त, क्लियर? यदि क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट करें दोस्त, वीडियो को बार बार देखें, ज़रूर आएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से मैंने समझा रखा है। ओके दोस्त, तो अब हम आते हैं रिजर्व। थर्ड मेरा पॉइंट है, रिजर्व वर्ड आर नॉट अलाउड टू डिफाइन एनी वेरिएबल्स। रिजर्व वर्ड पढ़े थे ना दोस्त, रिजर्व वर्ड इज ए प्री डिफाइन वर्ड, वो जो पहले से ही डिफाइन होता है, जैसे कि इंट, फ्लॉट, कैर। इट कांट बी यूज एज अ वेरिएबल्स, उसे हम एज अ वेरिएबल्स के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, ने मेरा एरर्स आएगा। हाँ दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इंटीजर जो है क्या है, मेरा रिजर्व वर्ड है, इसको हम वेरिएबल्स के रूप में डिफाइन, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, रिजर्व वर्ड है, ये मेरा सही है। बट इफ मेरा क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो इसको हम रिजर्व वर्ड है ना, तो इसको हम एज अ इज रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड, ये भी रिजर्व वर्ड है, इसको एज ए वेरिएबल्स हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसको एज ए वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते, सॉरी इसको ये भी गलत है। हाँ दोस्त, ये भी चीज़ें हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। यदि यही चीज़ हमें यहाँ पे होता x = 10, देन मेरा सही होता, बट आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है, सीधा int = 10। मैंने कहने का मतलब है इंटीजर को ये बना रहा है वेरिएबल्स, तो कैसे इंटीजर्स में एक कीवर्ड्स वर्ड है, उसमें आप कैसे स्टोर करवा दीजिएगा जी, नहीं स्टोर कर सकता है वेरिएबल्स को, उसके लिए एक आपको वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इफ जो है, ये भी मेरा है कीवर्ड्स वर्ड, इसमें भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं, इसमें वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई क्लियर, हुई क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो केस सेंसिटिव, उसी प्रकार C++ भी केस सेंसिटिव यूज करता है। आप ऑटोमेशन कीजिए दोस्त, यदि आप C++ में आप व्यू से देख रहे हैं, पर्पस से देख रहे हैं, तो आप C++ माइंडसेट से देखिए, क्योंकि सेम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल सेम है, सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि उप्स कंसेप्ट में चेंजेस आए हैं, वो मैं कवर करूँगा दोस्त। हाँ, तो केस सेंसिटिव बोले तो सारे का सारे स्मॉल में होगा, बट प्रिंट एफ के अंदर जो भी डबल कोटेशन के अंदर जो चीज भी हम लिखेंगे वो प्रिंट होगा, टू दी पॉइंट जो भी हम लिखेंगे सारे का सारे हमारा आउटपुट दिखेगा। फिर सी आउट के अंदर भी जो चीज हम लिखेंगे सारे का सारे हमको दिखेगा। बट यदि हम
लिखेंगे a इक्वल टू 10 एज अ वेरिएबल है, इसमें हम 10 स्टोर करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। इसमें करवा सकते हैं, हाँ, कैपिटल है, वही मेरा है कि केस सेंसिटिव है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सही है। हाँ दोस्त, कैपिटल का ASCII कोड होता है -65 और स्मॉल का होता है -95। ASCII स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आते हैं, ASCII कोड होता है। हाँ दोस्त, ये यहाँ पे स्टोर नहीं करवा सकते हैं, हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसका जो होता है -95 होता है। हाँ दोस्त, इंटीजर ये मेरा है, बट इसी प्रकार हम यहाँ पे आते हैं, हाउ टू डिक्लेरेशन ये वेरिएबल्स। अब हम देखने वाले हैं कि कोई वेरिएबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स जानेंगे। डेटा टाइप्स वेरिएबल्स नेम। सबसे पहले हम एक डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे, तो वही जो बोल रहे थे ना, ये कीवर्ड्स। डेटा टाइप्स एक अलग है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब डेटा टाइप्स हैं। लोग आई होप समझ पा रहे होंगे क्योंकि इजी है। मैंने ये सब टू दी पॉइंट मेंशन नहीं किया है, मैंने नोट्स में, टैप्ड नोट्स में किया हुआ है। बेसिकली यहाँ शॉर्टली बनाया ताकि मेरा वीडियो लेक्चर लॉन्ग ना हो, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको समझा सकें। ओके दोस्त, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप्स डिक्लेयर किया। रोल नंबर, ये मेरा रोल नंबर लिखने का तरीका गलत है, यहाँ पे अंडरस्कोर होगा, तभी ये मेरा सही हुआ डिक्लेरेशन। कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर एज ए वेरिएबल्स, इसको हम लिख सकते हैं रोल नंबर्स। सैलरी को एज ए वेरिएबल्स बना सकते हैं, सैलरी में हम इनपुट ले सकते हैं और इसमें हम वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट इसमें हम ले सकते हैं, इसका वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं सैलरी का। फिर कैरेक्टर में हम ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड। फंडामेंटल्स में बनाएंगे परसेंटेज मार्क्सशीट फाइंड कराने का, मार्क्सशीट कैसे तैयार करते हैं, उस चीज़ में ग्रेड का यूज होता है। ओके दोस्त, हाउ टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल्स, एनी वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं, वही बोल, ये मेरा क्या हुआ, एक वेरिएबल्स हुआ, इसमें अभी यहाँ पे वैल्यू दे दिए, तो ये मेरा इनिशियलाइज हो गया। बट हम एक पहले मैसेज प्रिंट करवा लिए सी आउट, देन हम कराते हैं यहाँ पे सी इन, तो मेरा एक क्या हुआ, ये मेरा इनपुट हो गया, यूजर के द्वारा इनपुट लेने का काम हो गया। बट हम यहीं पर भी इनिशियलाइज करवा देते हैं और डायरेक्ट हम यूज करते हैं, तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। ओके दोस्त, इसी प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट के लिए स्कैनअप का यूज करते हैं, यहाँ वहाँ पे हमें सीन का यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे दोस्त, सी प्लस प्लस में सीन का यूज करना पड़ेगा। आउटपुट के लिए इसमें हम printf का यूज करते हैं, उसमें सी आउट का यूज करना पड़ेगा, सी आउट का यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, कैरेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग जो यूज करते हैं, मशीन जो है लो लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और फंडामेंटल का ही साथ में लेते चले, आप लोग के लिए बेटर होगा। दो थ्योरी पार्ट तुरंत कवर हो जाएगा, इसका भी बिल्कुल टेंशन ना करें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।